सिर्फ एक सोलर पैनल से आप अपने घर का पूरा लोड चला सकते हैं। अब आपको यकीन नहीं होगा कि एक सोलर पैनल से एक पूरे घर का लोड किस तरीके से चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो लोग ऐसे हैं जिनके पास में बजट का इश्यू है, गरीब लोग हैं, उनके पास में पैसे ज्यादा नहीं है, बड़ा सोलर सिस्टम नहीं लगवा सकते हैं, और घर में रोजमर्रा की उनकी जरूरतें हैं, जैसे कि उनको लाइट उनके घर पे चाहिए, उनको पंखा चाहिए, कूलर, टीवी देखना है या फिर मोबाइल चार्ज करना है, इस तरह की एक आम उन लोगों की जरूरत है। तो सिर्फ एक पैनल से आप अपने घर का पूरा लोड चला सकते हैं। अब कीमत की बात करो तो इस सिस्टम को एक गरीब से गरीब आदमी भी अफोर्ड कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह कि इस सोलर पैनल से आप पूरे साल अपने घर का लोड चला पाएंगे, मौसम चाहे कैसा भी रहे, हर मौसम में आपका ये सोलर पैनल काम करेगा। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में इस कंप्लीट डिटेल में आपको देने वाला हूं। तो मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करें, ताकि इस जानकारी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले पाए। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों के घरों में एक कूलर चलता है, पंखा चलता है, टीवी है, मोबाइल फोन उन लोगों को चार्ज करना है, और कई लोग ऐसे हैं दूर दराज रहते हैं, वहां पे बिजली का कनेक्शन ही नहीं है, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन लोगों के यहाँ पे बिजली आती तो है पर बिजली के जो ट्रिपिंग टाइम है वो बहुत लंबा है, मतलब एक दिन को नहीं आ रही है, 2 दिन को नहीं आ रही है। तो अल्टीमेटली ऐसी सिचुएशन में किस तरीके से वो कम से कम बजट में अपना लोड चला पाएंगे, तो उसके लिए सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोगों को करना यह है कि आप लोगों को ये वाला सोलर पैनल लेना है। तो ये जो मेरे आप सामने देख रहे हैं, ये 210 वॉट का बायफेशियल पैनल है। अब इस पैनल की खासियत ये है कि ये दोनों तरफ से काम करता है। जैसे फ्रंट साइड आप देख रहे हैं, फ्रंट साइड से भी काम करेगा, और बैक साइड जो है इसकी, ये बैक साइड से भी काम करता है। इस पैनल के बारे में हमारा दावा है कि इस पैनल का प्रोडक्शन साल के 365 दिन आप जीरो नहीं कर सकते हैं। तो चाहे बारिश का मौसम हो, चाहे कोहरे का मौसम हो, बहुत ज्यादा ठंड हो, हर मौसम में ये पैनल आपको एनर्जी बना के दे सकता है। तो आपके घर के लोड इससे चल जाएंगे। कैसे चलेंगे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, करके दिखाऊंगा। सेम इसी तरीके से आपको अपना जो सिस्टम है वो लगाना है अपने घर पे, और अगर आपने इसमें कहीं भी जरा भी गड़बड़ की तो फिर ये सिस्टम आपका काम नहीं करेगा। तो कहीं से भी आप इस वीडियो को स्किप ना करें और ये पूरा वीडियो आप ध्यान से देखें। तो सोलर पैनल के पीछे आप ये 2 पॉइंट देखें, ये प्लस पॉइंट है इसका और ये माइनस पॉइंट है। इसमें आपको एक 4 mm या 6 mm का वायर लेना है। रेड वायर जो होता है वो प्लस के लिए होता है और जो ब्लैक वायर होता है वो माइनस के लिए होता है। तो ब्लैक और रेड में 2 वायर मैंने टेम्पररी लगवा दिए हैं। आप लोगों को कम से कम 6 mm का वायर यहाँ पे लगवाना है। अगर 6 mm का वायर आपके यहाँ पे नहीं मिलता है डीसी वाला, तो आप 4 mm का वायर भी लगा सकते हैं। तो 2 वायर ये आपने लगा लिए, और 2 वायर को लगा के 2 ऑप्शन में बताऊंगा। एक ऑप्शन ये है कि ये मेरे सामने आप एक चार्ज कंट्रोलर देख रहे हैं, ये है PWM चार्ज कंट्रोलर। और इस कंट्रोलर को क्यों लगाया जाता है? इस कंट्रोलर को इसलिए लगाया जाता है कि आपकी बैटरी ओवरचार्ज ना हो, या फिर आपको डायरेक्ट लोड चलाने हैं तो डायरेक्ट लोड आप इससे चला पाएंगे, जो आपके डीसी वाले लोड हैं। तो फ्रेंड्स, इसको लगाना इस तरीके से है कि इसमें 2 पॉइंट आपको मिलते हैं। एक मिलता है सोलर का पॉइंट, आप ये देखिए प्लस और माइनस, और इसी के साथ बैटरी के 2 पॉइंट मिलते हैं, माइनस और प्लस। तो आपको जो सोलर के 2 वायर हैं वो सोलर के ही पॉइंट्स में लगाने हैं। और देखिए मैं लगा देता हूं इसको। फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखें, बिल्कुल एक एक स्टेप ध्यान से देखें, और तब आपको समझ में आएगा कि केवल एक पैनल ये आपके जो मैंने लोड बताए सारे लोड चला पाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं उन लोगों के लिए कि जिन लोगों के पास में अभी कोई इन्वर्टर बैटरी की व्यवस्था नहीं है। उन लोगों को इन्वर्टर बैटरी उनके पास है नहीं, और बेचारे गरीब लोग हैं, पैसे है नहीं उनके पास में, घर का लोड चलाना है तो कैसे चलाएं? तो ये सॉल्यूशन उन लोगों के लिए है। तो ये देखिए मैंने प्लस का वायर प्लस में लगाया, और ये माइनस का वायर जो है मैं माइनस में लगा देता हूँ, और इस स्क्रू को मैं प्रॉपर टाइट कर देता हूँ। अब ये देखिए ये स्क्रू मैंने प्रॉपर टाइट कर दिए। तो जैसे ही मैं स्क्रू को टाइट करूंगा, इस जो मेरा PWM चार्ज कंट्रोलर है इसकी डिस्प्ले जो है वो आ जाएगी, और आप डिस्प्ले में देख पा रहे हैं ये डिस्प्ले आ गया है चार्ज कंट्रोलर का। और डिस्प्ले में यहाँ पे आपको इसके वोल्टेज दिखने लग जाएंगे। तो वोल्टेज में जब आप देखेंगे तो आप करीब यहाँ पे आपको 22 वोल्ट पैनल का देखने को मिलेगा। देखिए 21.2 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है। जो हमारा सोलर पैनल है वो फिलहाल 21.2 वोल्ट बना रहा है। अब फ्रेंड्स, इसमें यह है कि जिन लोगों को बिल्कुल फ्रेश सेटअप लेना है, तो फ्रेश सेटअप लेने के लिए यहाँ पे आपके पास में अब डीसी करंट जो है वो आपका तैयार हो चुका है। अब डीसी करंट से अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पे जो आपके लोड आपको चलाने हैं, सिर्फ आपने एक पैनल लिया, एक चार्ज कंट्रोलर लिया। अब इसके बाद में आप अपने कौन से लोड चला सकते? 12 वोल्ट सप्लाई से चलने वाले मोस्ट ऑफ द आइटम्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो आप कोई भी आइटम, चाहे वो
टीवी हो, पंखा हो, कूलर हो, मोबाइल चार्जिंग हो, कोई भी सामान आप इससे अभी डायरेक्टली चला सकते हैं। और आपको चलाना कैसे है कि अब उनके जो दो वायर हैं वो आपको यहाँ पे जो बैटरी का इसमें आउटपुट आप देख रहे हैं, बैटरी के आउटपुट में आपको लगा देना है और बैटरी के आउटपुट में लगा के आप डीसी सप्लाई का कोई भी लोड चला सकते। तो ये सॉल्यूशन बना उन लोगों के लिए जिनको डीसी अपने जो इक्विपमेंट्स हैं उनके घर पे जो उपकरण है वो चलाने हैं। ये एक बहुत सस्ता सॉल्यूशन बना आप लोगों के लिए, क्योंकि ये जो चार्ज कंट्रोलर है इसकी कीमत है मात्र 1500 रुपए, पैनल की कीमत है करीब 8300 रुपए, तो करीब 10-11 हजार रुपए में आपका एक सॉल्यूशन बन गया दिन दिन की सप्लाई के लिए। पर दिन से आपका काम बनना नहीं, तो आपको जो बिजली चाहिए वो रात में भी आपको बिजली चाहिए, तो रात में आप कैसे चला पाएंगे अपने सिस्टम को। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके घर पे पहले से ही पंखा लगा है, कूलर लगा है, पर वो एसी सप्लाई पे चलता है, तो उनका क्या सॉल्यूशन है? तो फ्रेंड्स उनका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा, वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहिएगा। तो इसी का एक दूसरा सॉल्यूशन जो है वो ये है कि जिन लोगों को थोड़ा सा स्टैंडर्ड पे जाना है, मतलब अभी ये चार्ज कंट्रोलर जो है ये पीडब्ल्यूएम है, अब इस चार्ज कंट्रोलर की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। लिमिटेशन ये है कि लो लाइट कंडीशन में कम काम करता है और सीधा सोलर पैनल जो सप्लाई दे रहा है केवल उसी सप्लाई को आगे आपको ट्रांसमिट कर देता है। इसको एक इन्वर्टर की तरह समझिए, जैसे इन्वर्टर में जितने वोल्ट की आपकी बिजली आई उतना ही वोल्ट को इन्वर्टर आगे सप्लाई कर देता है। पर जो स्टेबलाइजर होता है, स्टेबलाइजर क्या करता है, वोल्टेज को अपने पास रखता है, उसको स्टेप अप करता है तब देता है। तो अगर वोल्टेज की तरह आपको चार्ज कंट्रोलर चाहिए तो वो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर होता है। वो ये चार्ज कंट्रोलर भी मैंने मंगवाया हुआ है। तो ये चार्ज कंट्रोलर है 12 वोल्ट, 24 वोल्ट या 48 वोल्ट, आप किसी भी सिस्टम पे आप इस चार्ज कंट्रोलर को यूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस चार्ज कंट्रोलर को लगा के जो आपके नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी होते हैं, नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी को भी आप सोलर इन्वर्टर बैटरी बना सकते हैं। 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 48 वोल्ट, किसी भी इन्वर्टर पे आप इस चार्ज कंट्रोलर को लगा सकते हैं। तो इसको लगाने का भी तरीका फ्रेंड्स यही है, जैसे कि आप ये देखें मेरे सामने, तो ये देखिए इसमें दो साइड में ये पेच दिए हुए हैं, ये पेच आपको खोल लेने हैं। ये एक पेज मैंने खोल लिया, साथ ही ये दूसरा पेज में खोल लेता हूं। ये दूसरा पेज मैंने खोल लिया। ये आपको इस तरीके से निकाल लेना है और जब आप ये देखेंगे तो यहाँ पे आपको सोलर का सप्लाई मिलता है। तो ये सोलर के लिए है, आप देखें तो सोलर प्लस में आपको रेड डालना है, ये मैंने डाल दिया। इसके साथ ही ये ब्लैक है, ब्लैक मैंने डाल दिया। तो अब इस चार्ज कंट्रोलर को चलाने के लिए जो मिनिमम आपको वीओसी रिक्वायर्ड है वो है 50, क्योंकि ये चार्ज कंट्रोलर है, ये एमपीपीटी है। तो जब जैसे आप ये डिस्प्ले देख पा रहे हैं तो ये फॉल्ट की जो डिस्प्ले है, ये रेड जो डिस्प्ले है वो ऑन हो गई है। तो इसका मतलब आपको ये दो पैनल सीरीज में करके इसमें लगाने पड़ेंगे। एक पैनल पे ये वाला चार्ज कंट्रोलर आपका नहीं चलेगा। तो जैसे ही दो पैनल आप सीरीज करके लगाएंगे तो इसकी डिस्प्ले आ जाएगी और आप अपने यहाँ पे डायरेक्ट लोड भी चला सकते हैं। जैसे कि ये दो लोड के लिए ऑप्शन दिए हुए हैं, प्लस और माइनस। 12 वोल्ट का लोड आप यहाँ से चला सकते हैं और आपको बैटरी में डालने के लिए यहाँ पे बैटरी का प्लस और ये बैटरी का माइनस, यहाँ से दो वायर निकाल के आपको बैटरी में लगाने हैं। कैसे लगाने हैं वो मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स ये सॉल्यूशन हो जाता है डायरेक्ट लोड के लिए। दोनों ही ऑप्शन मैंने आपको बताए, एमपीपीटी भी और पीडब्ल्यूएम भी। अब इस डायरेक्ट सॉल्यूशन का एक दूसरा ऑप्शन आपको ये चाहिए कि साहब रात में अब मैं कैसे अपना लोड चला पाऊंगा। ये तो आपने दिन दिन का सॉल्यूशन मेरे को बता दिया। तो रात का लोड चलाने के लिए आपको फिर से वही करना है। मौसम में उमस बहुत ज्यादा है, आप देख रहे हैं पूरा मैं पसीने में भीग चुका हूं और थोड़ी बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है, फिर भी ये वीडियो हम कंप्लीट करेंगे। तो इसमें सॉल्यूशन ये है कि रात में अगर आपको चलाना है तो आप एक 12 वोल्ट की बैटरी ले सकते हैं। जो 12 वोल्ट की 32H की बैटरी आती है मारुति की, जो मारुति कार को स्टार्ट करने के लिए यूज होती है। या तो फिर एक बैटरी आप 50H ले सकते हैं, 100H की बैटरी ले सकते हैं, या तो फिर एक बैटरी ये आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये स्टेनलेस स्टील की ये बैटरी है लिथियम फॉस्फेट की, आप ये वाली बैटरी भी ले सकते हैं। तो अब इस बैटरी का फायदा यह है कि इस बैटरी पे आपको 15 साल की वारंटी मिलती है, 15 साल। और इस बैटरी की लाइफ की मैं फ्रेंड्स आप लोगों को बात बताऊं तो इसकी लाइफ है 25 साल। और इस बैटरी की अगर मैं बैकअप की आपको बात बोलूं तो इस बैटरी पे अगर आप 100 वाट का लोड चलाते हैं, 100 वाट घंटे का, तो 12 घंटे ये बैटरी आपका पूरा लोड चला सकती है। इतनी पावरफुल ये बैटरी है। और इस बैटरी को ये पैनल, ये अकेला पैनल इस बैटरी को फुली चार्ज कर सकता है। तो आपका पैनल एक ही लगा, आपने लिथियम फॉस्फेट की बैटरी ले ली। अब जैसे कि आप ये बैटरी को चारों तरफ से देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, जरा सी ये बैटरी है, 12 किलो इस बैटरी का वजन है, कोई देखभाल नहीं, कोई आप घर के किसी कोने में इस बैटरी को डाल सकते हैं और रात भर
आप इस बैटरी से अपने लोड चला सकते हैं। तो अब इस बैटरी को कनेक्ट करने का तरीका जो है फ्रेंड्स वो ये है कि जैसे आप ये देखें, इस तरह का आपको एक इंडक्शन कनेक्टर लेना है। इस कनेक्टर को इंडक्शन कनेक्टर बोला जाता है, जैसे आप मेरे सामने देख रहे हैं। और इस कनेक्टर का आप उपयोग कर सकते हैं अगर आप लिथियम बैटरी लगा रहे हैं, और अगर आप लेड एसिड बैटरी लगा रहे हैं तो फिर आप नॉर्मल जो कनेक्टर्स होते हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये देखें फ्रेंड्स, ये मैंने प्लस लगा दिया और ये मैंने इसका माइनस लगा दिया अपने चार्ज कंट्रोलर में। अभी तक यहाँ पे मैंने किसी इन्वर्टर का इस्तेमाल नहीं किया है, और इस चार्ज कंट्रोलर को मैं रख देता हूं बैटरी पे, ये कर दिया कनेक्ट। तो फ्रेंड्स आप देखें, जैसे ही मैंने बैटरी में इसको कनेक्ट किया, अब सोलर पैनल के जो वोल्टेज आ रहे थे, जो 21.5 वोल्टेज आ रहे थे, वो डाउन हो जाएंगे और अब ये बैटरी को चार्ज करने लगेगा। तो आप देखें कि अभी ये बैटरी 13.5, मतलब अब ये बैटरी को चार्ज कर रहा है, सोलर पैनल बैटरी को चार्ज कर रहा है। और जैसे ही ये बैटरी फुली चार्ज हो जाएगी, वैसे ही ऑटोमेटिकली ये चार्ज कंट्रोलर जो इसकी सोलर पैनल से चार्जिंग आ रही है उसको स्टॉप कर देगा। तो आपका यहाँ पे बैटरी आपको शाम के टाइम तक फुल चार्ज आपको मिल जाएगी। रात भर आपको अपना टीवी चलाइए, पंखा चलाइए, जो डायरेक्ट आपके डीसी लोड है। अब जो डीसी पंखा होता है, वो पंखा मैक्सिमम जो है वो 25 से 26 वाट का होता है। जो कूलर होता है वो करीब 60 वाट का होता है। जो लाइट होती है वो 10 वाट की होती है। तो मैक्सिमम आपका 100 वाट का लोड अधिकतम होता है अगर आप डीसी इक्विपमेंट्स का यूज कर रहे हैं तो डीसी इक्विपमेंट्स में 100 वाट का लोड है, और ये बैटरी आपका चला सकती है 12 घंटे। तो मौसम आपका कैसा भी सही, 12 घंटे आपका ये पूरे घर का लोड आपका इस बैटरी से चल जाना है। सुबह के टाइम फिर सन निकलेगा, फिर ये बैटरी चार्ज हो जाएगी और फिर आप चला सकते हैं। अब अगर आपको दिन में भी यही लोड चलाने हैं तो फिर आपको ये नंबर ऑफ पैनल 2 करने पड़ेंगे। तो एक पैनल आपने इसलिए ले लिया अगर रात भर आपकी बैटरी चार्ज होगी, क्योंकि बड़ी बैटरी है, 1200 वाट की बैटरी है। और दूसरा, दिन भर आपको लोड चलाना है तो आप एक पैनल और ले लीजिए। दोनों पैनल को आप पैरेलल करके, अगर 12 वोल्ट पे यूज कर रहे हैं तो दोनों पैनल को पैरेलल करेंगे। पैरेलल का मतलब प्लस में प्लस, माइनस में माइनस जोड़ के आप इन पॉइंट पे ले आएंगे और यहां से अपने चार्ज कंट्रोलर में वो करंट दे देंगे। तो फ्रेंड्स ये लाइट का भी सॉल्यूशन हो गया। अब आपका तीसरा सॉल्यूशन के साथ, मेरे को अब एसी जो लाइट है वो चलानी है, या फिर मेरे पास पहले से इन्वर्टर बैटरी लगा है। अब मोस्टली जिन घरों में पंखा लगा है, टीवी है, तो उनके पास में इन्वर्टर बैटरी डेफिनेटली होता है। बैकअप के लिए वो लोग अपना इन्वर्टर बैटरी इस्तेमाल करते हैं। दिक्कत उन लोगों को यह है कि बिजली का बिल ज्यादा है उनके, या फिर जो ग्रिड कटने की टाइमिंग है वो बहुत ज्यादा होती है। तो उन लोगों के लिए क्या सॉल्यूशन है? तो उन लोगों को ना तो इन्वर्टर बदलना है, ना तो अपनी बैटरी बदलनी है। उन लोगों को सिर्फ ये चार्ज कंट्रोलर लेना है, एक ये पैनल लेना है, और उनका काम बन गया। अभी उनका काम कैसे बनेगा कि अब ये जो बैटरी है, ये तो इंडक्शन कनेक्टर की मदद से मैंने बैटरी यहाँ पे शॉर्ट कर दी। तो फ्रेंड्स उसके लिए आपको करना यह है कि आपको एक और इंडक्शन कनेक्टर लेना है। एक तो इंडक्शन कनेक्टर बैटरी को कनेक्ट करने के काम आएगा, दूसरा इंडक्शन कनेक्टर जो है वो इन्वर्टर को कनेक्ट करने के काम में आएगा। ये मैंने दोनों माइनस के वायर को एक कर दिया है, और ये दोनों मैं प्लस के वायर को एक कर देता हूँ। आप ये देखिए, मैंने प्लस के वायर को एक कर दिया और मैंने ये अपने चार्ज कंट्रोलर में लगा दिया। आप ये देखें, ये चार्ज कंट्रोलर में मैंने लगा दिया है। अब इनमें से आपके पास में 2 कनेक्टर बन जाते हैं। तो एक कनेक्टर को आपको लगा देना है आपके जो बैटरी है, ये बैटरी में लग गया, ये मेरी बैटरी चार्ज हो गई। अब आपके पास में जो इन्वर्टर है, ये तो मैं लिथियम बैटरी के लिए दिखा रहा हूं। अगर आपके पास में लेड एसिड बैटरी है तो लेड एसिड बैटरी में इस तरह के कनेक्टर की आपको कोई जरूरत नहीं है। नॉर्मली यहाँ पे 2 आपको टर्मिनल मिलते हैं प्लस और माइनस के। तो सीधा आपको यही करना है कि आपको अपना जो नॉर्मल इन्वर्टर है जो पहले से आपकी बैटरी में कनेक्ट हुआ है, उसी कनेक्टर को बीच में से काट के आपको ये चार्ज कंट्रोलर उसमें लगा देना है। इस कनेक्टर है मेरा, इस कनेक्टर को आपको जो इन्वर्टर है इन्वर्टर में कनेक्ट कर देना है। आप ये देखिए, मैंने इसको इन्वर्टर में कनेक्ट कर दिया, और जैसे ही मैंने इसको इन्वर्टर में कनेक्ट किया, मेरे इन्वर्टर में यहाँ पे सप्लाई आ जाती है। तो अब ये जो इन्वर्टर है ये तो सोलर इन्वर्टर है, पर बाकी आपके पास जो नॉर्मल इन्वर्टर होते हैं, नॉर्मल इन्वर्टर बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है। मैंने इसको नॉर्मल इन्वर्टर की तरह ही आप लोगों को दिखा रहा हूं कि अगर आपके पास में किसी भी कंपनी का लेड एसिड वाला इन्वर्टर है, वो कोई भी इन्वर्टर है, उस इन्वर्टर को आपको बदलने की जरूरत नहीं है। कम पैसे में आपका सॉल्यूशन इस तरह हो जाएगा। अब यह हो गया आपका इन्वर्टर, और इन्वर्टर से अब आप 230 वोल्ट की सप्लाई ले सकते हैं। इन्वर्टर से जैसे आप ऑलरेडी सप्लाई लेते ही हैं, उसी तरीके से आप अपने घर के सारे लोड चला सकते हैं, जिसमें आपका पंखा, कूलर, टीवी जो भी है सारे लोड आपके आ जाएंगे। अब फ्रेंड्स यहीं पे बहुत सारे लोगों का यह सवाल होगा कि साहब मेरे को तो बिजली का कनेक्शन कटवाना है, तो मैं किस तरीके से अपने बिजली का कनेक्शन कटवा दूंगा? मेरे को तो सोलर एनर्जी पे 100% जाना है। तो फ्रेंड्स उसका बहुत सीधा सा तरीका यह है कि आपको सोलर पैनल इतना लगाना पड़ेगा जो दिन भर आपकी जो आवश्यकताएं हैं, जो दिन भर आप अपने लोड चलाते हैं, उनको दिन भर भी चला दे और नाइट के टाइम पे आपकी बैटरी फुल चार्ज हो जाए। तो उसके लिए आपको कैलकुलेशन करना है कि दिन में
आपके क्या लोड चलते हैं। तो दिन में सपोज आपका चलता है पंखा, 100 वाट का आपका एक पंखा है और वो दिन में चलता है 10 घंटे, तो 1 यूनिट आपकी हो जाती है। इसी के साथ कूलर है आपका 5 घंटे चलता है, 500 वाट अगर आपका कूलर लेता है और 5 घंटे चलता है तो 2.5 यूनिट हो जाती है। इसी के साथ आपकी लाइटिंग है, आपके कुछ और लोड है, मोबाइल चार्जिंग है। तो अगर आपके पूरे दिन के लोड है 4 यूनिट के और आपको नाइट में सिर्फ 100 वाट पर घंटे का लोड चलाना है, तो नाइट में 100 वाट पर घंटे का लोड चलाना है तो आप 1 यूनिट और ऐड ऑन कर लीजिए। तो 5 यूनिट बेसिकली आपको रिक्वायरमेंट होती है कि 5 यूनिट का आपको जनरेशन चाहिए। तो 5 यूनिट के लिए कम से कम आपको 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगाना पड़ेगा। तो 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने के लिए आपको इस तरीके के 5 पैनल लेने पड़ेंगे और 5 पैनल को आपको पैरेलल करना पड़ेगा। पैरेलल का मतलब हर पैनल के प्लस में प्लस और माइनस में माइनस आपको जोड़ना है और बिल्कुल इसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको करके दिखाया है, उसी तरीके से आपको अपना सिस्टम बना लेना है और आपके घर के पूरे लोड इस तरीके से लाइफ टाइम फ्री में चल जाएंगे। अब आपका यह सवाल होगा, रात में मेरे को ज्यादा बैकअप चाहिए, तो रात में ज्यादा बैकअप कैसे लें? तो अब आपके पास में अगर ज्यादा बैकअप रात में चाहिए तो आपके पास 2 बैटरी वाला इन्वर्टर होगा। तो 2 बैटरी वाले इन्वर्टर के लिए भी आपको चार्ज कंट्रोलर नहीं बदलना है, सिर्फ इसी तरीके से जो एग्जिस्टिंग ये चार्ज कंट्रोलर मैंने आपको बताया, इसी चार्ज कंट्रोलर से आप 24 वोल्ट के सिस्टम को भी सोलर सिस्टम बना पाएंगे। ये जो चार्ज कंट्रोलर है ये 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों पे ही काम करता है। इसी तरीके से जो मैंने आपको एमपीपीटी वाला ये चार्ज कंट्रोलर दिखाया, ये चार्ज कंट्रोलर 12 वोल्ट, 24 वोल्ट और 48 वोल्ट तीनों पे ही काम करता है। तो इस वाले सिस्टम से आप 48 वोल्ट तक का भी सिस्टम बना पाएंगे। बाकी इस चार्ज कंट्रोलर से आप 12 वोल्ट और 24 वोल्ट, सिर्फ 12 और 24 वोल्ट का ही सिस्टम बना पाएंगे। अब फ्रेंड्स एक और मैं आपको टेक्निकल फर्क बता दूं। अब फ्रेंड्स बूंदें पड़ने लगी हैं तो वीडियो को शॉर्ट करते हैं और लास्ट में आपको यहाँ पे एक टिप और दे देता हूं कि अगर आप पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको 12 वोल्ट का पैनल लगाना है, जो मैंने आपको 210 वोल्ट का पैनल लगाया। और पर अगर आपको एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लगाना है तो इसके लिए आपको मिनिमम 24 वोल्ट का पैनल लगाना है, या तो फिर आप 48 वोल्ट का पैनल भी लगा सकते हैं। तो मार्केट में जो 24 वोल्ट के पैनल है वो 500 वाट, 550 वाट, 575 वाट, 580 वाट, आप कोई भी पैनल इस पे यूज कर सकते हैं। और अगर आप 48 वोल्ट पे सिस्टम को डिजाइन कर रहे हैं तो इस चार्ज कंट्रोलर पे आप 4 किलोवाट का पैनल भी लगा सकते हैं। मतलब अगर 48 वोल्ट में आप इस चार्ज कंट्रोलर का यूज कर रहे हैं तो 4 किलोवाट का सोलर पैनल, अगर 24 वोल्ट का सिस्टम आप यूज कर रहे हैं तो 1800 वाट का सोलर पैनल, और अगर 12 वोल्ट में आप इस चार्ज कंट्रोलर को यूज कर रहे हैं तो फिर 1000 वाट का पैनल अधिकतम आप इस चार्ज कंट्रोलर पे लगा पाएंगे। बाकी इस चार्ज कंट्रोलर पे आप 12 वोल्ट में 800 वाट और 24 वोल्ट में 1600 वाट तक का पैनल इस चार्ज कंट्रोलर पे आप लगा पाएंगे। और फ्रेंड्स आपका अगला सवाल होगा कि चार्ज कंट्रोलर अगर आपको खरीदना है तो आपको कहां से खरीदना है? तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे सेल्स मैनेजर्स के नंबर दिए हुए हैं, आप उन लोगों को कांटेक्ट करके इस चार्ज कंट्रोलर को या तो फिर सोलर पैनल को आप बाई कर सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.nexussolarenergy.in पे जाएंगे तो वहां पे डीलर लोकेटर दिया हुआ है। डीलर लोकेटर में जब आप अपना पिन कोड डालेंगे तो आपके नियर में कंपनी के कौन अधिकृत डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है उनके नाम नंबर आपको मिल जाएंगे, उन लोगों को कांटेक्ट करके आप इस सिस्टम को बाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली